तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का जो 4वां प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक नगर मतलब एक शहर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, देखिए एक नियत भाड़ा है, एक फिक्स भाड़ा है कि अतिरिक्त मतलब नियत भाड़ा के अलावे चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसको समझिए, भाड़ा दो तरह का है। एक है नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा, यानी आप कहीं भी जाइए इस नियत भाड़ा को आपको देना ही पड़ेगा। आप 5 किलोमीटर जाइए, 10 किलोमीटर जाइए, जितना भी जाइए आपको ये नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उसका अलग भाड़ा लगेगा। तो बोलता है कि एक नियत भाड़ा है, उसके बाद क्या है कि चली गई दूरी पर जो भाड़ा है वो भी भाड़ा सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 km दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा। उसके बाद बोलता है कि 15 km के लिए भाड़ा 155 रुपया है, यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा। उसके बाद आगे बोल रहा है कि नियत भाड़ा, यानी जो नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है वो, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी ये दोनों चीज़ को आपको निकालना है। आगे ये भी बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 km यात्रा करने के लिए, सफ़र करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है इसको तो हमको बाद में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है इसको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्न में एक बात याद रखिएगा कि जो हमें निकालना होता है उसी को हम लोग x और y मानते हैं। हमें नियत भाड़ा निकालना है तो इसको x मान लेंगे। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा को ज्ञात करना है, मालूम करना है, तो इसको y मान लेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे हल। माना कि नियत भाड़ा को x मान लेंगे और आगे यहाँ क्या है, प्रति किलोमीटर। प्रति km का मतलब हर किलोमीटर का, प्रत्येक 1 किलोमीटर का बराबर y हो गया। अब यहाँ सिंपल सा कर लेंगे, प्रश्नानुसार। अब दो समीकरण को बनेगा उसको देखिए। 10 km दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105। देखिए 10 किलोमीटर जाइए या 5 किलोमीटर जाइए आपको नियत भाड़ा x रुपया देना ही पड़ेगा। तो भाड़ा कितना होगा, x रुपया तो होगा ही, और प्रत्येक किलोमीटर का कितना माने हैं, y माने हैं, और आपको कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। तो भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 गुना y। 10 गुना y क्यों हुआ, क्योंकि 10 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो 10y हो जाएगा ना, 10 गुना y बराबर टोटल कितना है, 105 रुपया। उसी प्रकार यहाँ भी कर लेंगे। 15 km का भाड़ा कितना, 155। तो 15 किलोमीटर जाने के लिए नियत भाड़ा x रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस करेंगे 15 किलोमीटर जाना है 15 होगा, और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 15 को y से गुना कर देंगे, बराबर कितना होता है, 155 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों को हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो यहाँ पे है इसको उतार लेंगे, x + 10y बराबर 105। आगे बढ़ाएंगे और x का मान प्राप्त करेंगे, नहीं x बराबर लिखेंगे, इधर 105 है, 10y को बराबर इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10y। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए क्योंकि हम x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो इस मान को हम लोग 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रख देंगे। तो उसी बात को लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 पहले उतार लेंगे, x + 5y बराबर 155 है। आगे बढ़ाएंगे, x का मान देखिए कितना है,
105 माइनस 10y और आगे है कितना, ये तो हो गया x का मान ना, आगे है 15y बराबर करेंगे क्या है 155। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 105 देखिए 15 से 10 घटेगा तो +5y बराबर हो गया 155। 5y बराबर हो जाएगा 155। 105 को इस तरफ करेंगे तो -105। 5y बराबर यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 50। 5 एक कम 5, 10 5 6 50, यानी y बराबर हो गया कितना 10। अब y का मान तो निकल गया ना। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो उसी चीज़ को लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखना है ना, तो समीकरण 3 को पहले उतारते हैं। देखिए यहाँ समीकरण 3 प्राप्त हुआ था, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y बराबर करेंगे 105 माइनस 10 गुना इस y का मान कितना प्राप्त हुआ है 10। 105 देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 10 गुना 10 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नियत भाड़ा को हमने x माना था और इसका मान निकला है 5। उसके बाद है प्रति km भाड़ा y माने थे और इस y का मान कितना प्राप्त हुआ है 10। भाड़ा को हमेशा रुपया में लिखना है। और प्रश्न में एक चीज़ और पूछा गया है, इसको देख लीजिए यहाँ पे। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सिंपल सा 25 km दूरी का भाड़ा। देखिए आप 25 किलोमीटर चलिए या जितना किलोमीटर चलिए, आपको वो नियत भाड़ा x देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको 25 किलोमीटर चलना है तो 25 लिखेंगे और 1 किलोमीटर का y रुपया भाड़ा होता है तो 25 गुना y 25y हो जाएगा। देखिए x का मान है 5, 25 गुना y का मान कितना है 10। यहाँ गुना होगा तो 250 गुना 5 255 रुपया देना होगा। यही है आपका आंसर। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।